नमस्कार दोस्तों, एस प्रो क्लासेस आपका स्वागत करता है एक बार फिर से। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था 1857 की क्रांति के बारे में कि वह क्रांति कहाँ शुरुआत हुई, कौन उसका मुख्य कारण था। जैसे मंगल पांडे ने जनरल हस्ती को गोली मारी, वो कारण था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कवि हमारे इतिहास में देखने को मिले और 1857 क्रांति की सफलता असफलता के कारण के बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जाना। तो आज हम उस पार्टी के बारे में पढ़ेंगे जो जिसने इतिहास में अपनी जगह बनाई, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई और धीरे-धीरे एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो गई। तो हम उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और आप ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा जानना है आप लोगों को, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1885 28 दिसंबर को। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस, आप क्या समझते हैं कांग्रेस का मतलब? कांग्रेस का मतलब होता है कि जहाँ मतलब वह स्थान जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसे कांग्रेस कहते हैं। और कांग्रेस अ, अमेरिका के संसद का भी नाम कांग्रेस है। कृपया आप लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है, लेकिन हमारे संसद का नाम सिर्फ संसद ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों के साथ की गई थी। ध्यान दीजिएगा, 72 प्रतिनिधियों के साथ की गई थी। और इसकी स्थापना डफरिन के शासनकाल में की गई थी, जो बंबई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और जिसकी स्थापना एओ ह्यूम, जो उस समय के शिमला का सचिव भी थे, उन्होंने ही करवाया था कांग्रेस की स्थापना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने करवाया था, जिसे शिमला का संत भी कहते थे, क्योंकि वो वहाँ के सचिव थे उस समय के। और थोड़ा नीचे आ जाते हैं। देखिए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, आप जानते हैं? देखिए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, कुछ अध्यक्ष पूछे जाते हैं जिनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। कृपया बने रहिए हम लोग के साथ। डब्ल्यू सी बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और कांग्रेस की पहली बैठक होने वाली थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, होने वाली थी, पहली बैठक कहाँ हुई थी, लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। कांग्रेस की पहली बैठक होने वाली थी पूना में, लेकिन वहाँ हैजा फैल गया उस समय, इसलिए वहाँ पूना में कांग्रेस की बैठक नहीं हो पाई। उसके बाद कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई। उस समय जो बंबई था वहाँ हुई थी कांग्रेस की पहली बैठक। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं तो हमें कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ मुख्य कथन आते हैं कुछ लोगों के, जिनके बारे में हम यहाँ विचार करेंगे। और ये कथन ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, बस थोड़े हैं। आपको इसके लिए पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोगों को लिंक दिया जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। आप लोगों को नोट्स की टेंशन हो रही है तो आप उसमें जाके अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए जो तिलक जी हैं, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनके लिए एक अलग से ही हम लोगों ने टॉपिक बनाया है। आप इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो हमारी अगली क्लास होगी वो 1905 से होगी, जो बंगाल विभाजन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तिलक जी का कथन, मतलब उनके नारा क्या दिया था, तो कथन दोनों एक ही चीज है जो पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। आजादी वह भिक्ष आजादी वह भिक्षा नहीं है जो मांगने से मिलती है, उसे छीनना पड़ता है, ये उनका मानना था। क्योंकि लोग उस समय आजादी मांगते हैं कि हमें दे दीजिए आजादी, अंग्रेज आजादी दे दीजिए, लेकिन कुछ लोग थे जो भीख की तरह मांगते नहीं, वो छीन लेते। जैसे आप लोगों ने जाना होगा, जैसे भगत सिंह हुए, ये आजादी छीनना चाहते हैं, ताकि अब मांगेंगे वो देने से इनकार करेंगे, आप यही करते रहेंगे। गांधी जी की तरह, आप जानते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं। और इनका दूसरा कथन है, साल भर में मेढक की तरह टर टर करने से आजादी नहीं मिलती है। यानी आप साल भर में एक खाली कह के आजादी आजादी, तो नो ही नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप साल भर मम्मी उसको मम्मी हमको टॉफी दो तो ठेंगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन्होंने उन्होंने मतलब वो एक आप वह एक अच्छे नेता है, इसलिए अपने बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस गरीबों का शोषण करती है। यानी जब वो कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस भलाई वाली पार्टी नहीं है, बस वो गरीबों का शोषण करती है। इसके बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी,
कृपया साथ में बने रहें। मैं कांग्रेस पद कभी नहीं स्वीकार करूंगा। उन्होंने कभी भी कांग्रेस में रहते हुए कोई भी पद ग्रहण नहीं किया। वह बस एक कार्यकर्ता के रूप में अपने देश के प्रति कार्य करते रहे, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप ये बस हम इसके बारे में आपको बस कांग्रेस के रूप से आपको इसके बारे में बता रहे हैं। अगर डिटेल्स चाहिए तो हमारी अगली क्लास में अवश्य आपको प्राप्त होगा इसके बारे में डिटेल्स। इनका पांचवा कथन था, कांग्रेस भीख मांगने वाली पार्टी है, क्योंकि वह क्योंकि वह अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और उन्हीं के अंडर काम करती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए, स्वराज्य की मांग बहुत पहले ही हो चुकी है। आप लोग इसके बारे में भी हमारे आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हें थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी हैं, वो तिलक के गुरु हैं, जिनकी वजह से उन्होंने, लेकिन इनकी जब कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो दो भागों में बढ़ गया, तो ये दूसरी तरफ थे और इनके इनके जो मतलब तिलक जी थे वो अलग ग्रुप में आ गए थे जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इनके भी कुछ कार्य थे और जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ब्रिटिश संसद में बैठने वाले, यानी जो ब्रिटिश संसद थी वहां बैठने वाले ये पहले भारतीय थे उस समय के, और अभी भी हैं। और इन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने वाले पहले भारतीय यही थे। आप लोग सोचेंगे राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसके बारे में हमारे इकोनॉमिक्स क्लास जब चलेगी आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिएगा। इनका तीसरा कार्य था यह बाल, देखिए हम जैसे मैंने बताया कि ये बाल गंगाधर तिलक के गुरु हैं, जैसा कि इसमें मैंने आपको आके बताया था। और इनको द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष इन्हें कहा जाता है। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष यही बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बाद, जो कि कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। इनके जब ये अध्यक्ष बने थे तो उसमें कोलकाता अधिवेशन हुआ था। और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दोस्तों। समझ रहे हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। और लाला लाजपत राय, जिनके बारे में आप लोग बहुत सुना होगा, इनके भी एक कथन है। इन्होंने कहा था जब कांग्रेस का उपज हुआ था तो इन्होंने कहा था कि एक सभा में गए थे और संबोधित करते एक सभा को, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है दोस्तों, डफरिन के दिमाग की उपज है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ध्यान देना होगा, बस दो चार ही टॉपिक है, आपको ज़्यादा याद नहीं करना होता है इसमें। बस कुछ ही बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि जैसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस कुछ नारे आते हैं कि उसके बारे में आपको आगे जानने को मिलेगा। हमारा अगला क्लास जैसे मैंने बताया है, हमारा अगला क्लास होगा बंगाल विभाजन, जो 1905 से शुरू होगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने घर का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।